हेलो बच्चा, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बेटा लेक्चर नंबर 12 में आज लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 13 में हम 8th एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर 14 में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक का डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक सवाल का डिस्कशन बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है। बस आपका काम इतना ही है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे जो लोगों के पास लिंक पहुंचे वो लोग भी पढ़ सकें। बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है और एक जो रीच होती है वो रीच हो जाएगी, फिर हम लाइव क्लास भी लेने लगेंगे। ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और राइट साइड पे भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम LHS पार्ट ले रहे हैं। कौन सा पार्ट ले रहे हैं बेटा? LHS। ठीक है। यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस का 1। अब बटे में क्या बेटा? बटे में है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1। यही तो लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो, ऊपर से कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो? साइन थीटा। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। कॉमन करने का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो जब साइन थीटा के में कॉस थीटा का भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा बेटा? टेन थीटा आएगा। एक मिनट, हाँ साइन थीटा, हाँ ठीक है। क्या आएगा बेटा? टेन थीटा आएगा। यहां से cos थीटा कॉमन हो गया तो माइनस का 1 बचा और यहां पे क्या बचा? 1 अपान कॉस साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा। एक मिनट, गलत कॉमन कर रहे हैं हम। कॉमन करेंगे cos थीटा। क्या कॉमन करेंगे? cos थीटा, तभी तो टेन थीटा बनेगा। तो cos थीटा जब कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? टेन थीटा। और cos थीटा बाहर चला गया तो क्या बचा? माइनस का 1। और 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है? तो 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा। 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा होता है बटे में। अब बेटा नीचे से भी क्या कॉमन कर लेंगे? cos थीटा कॉमन करेंगे तो cos साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा बटे में cos थीटा टेन थीटा। और cos थीटा जब बाहर चला जाएगा, cos थीटा कहाँ चला गया बेटा? बाहर, तो प्लस का 1 बचेगा। और 1 अपान cos थीटा क्या होता है? तो 1 अपान cos थीटा होता है सेक थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस का 1। ठीक है। तो ऐसा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक थीटा को पहले और माइनस 1 बाद में लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में कर लेते हैं बटे में। बटे में क्या करेंगे? टेन थीटा माइनस में सेक थीटा लिखा है, पास पास कर दिया। और यहाँ पे प्लस 1 है। क्या है बेटा? प्लस 1 है। अब प्लस 1 की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? तो 1 की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। लिख दिया हमने। ठीक है। ऊपर क्या है? टेन थीटा प्लस में है सेक थीटा माइनस में 1। बटे में क्या है? तो बटे में है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस भी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस भी होता है। यानी कि अगेन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर जैसे लिखा रहने देंगे, ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी कि सेक थीटा माइनस में 1 बटे में
माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर लेंगे, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा कॉमन कर लेंगे। एक मिनट, यहां पे अपने पास बचा क्या है, एक मिनट सवाल को हम चेक करते हैं। सवाल है अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1 है। तो ये अपने पास था प्लस का 1 और ये टेन थीटा माइनस में सेक थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस का 1 है, सही है, हाँ सही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो अब हम कैसा करते हैं, हमने नीचे वाले में फार्मूला ओपन कर दिया, नीचे वाले में जब ओपन करेंगे तो अपना बनेगा नहीं या बन जाएगा, देख लेते हैं। तो क्या कॉमन करते हैं यहाँ पे, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कॉमन कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस में क्या कॉमन कर लेते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा माइनस का 1 और क्या बचेगा सेक थीटा और प्लस में क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। सेक थीटा प्लस में क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। सेक थीटा प्लस में क्या बचेगा, टेन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ऊपर जैसा लिखा है सेम सेम दोनों लिखा है, क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 बटे में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिखा है। अब इसको सेक थीटा या टेन थीटा को पहले लिख दें, प्लस में आगे पीछे लिख, हो सकता है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस में क्या होगा 1 होगा, माइनस में क्या होगा 1। दिस से दिस क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, तो अपने पास बचा 1 अपान में सेक थीटा माइनस में क्या बचा, टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में क्या बचा, टेन थीटा। अब यहाँ तक आ ही गए, तो अब देखिए एक मेथड तो था ही, अब 1 की जगह भी हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का संयुग्मी से गुणा करा देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा से क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, सेक थीटा प्लस में क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है भैया, 1 होता है। तो क्या आ गया, सेक थीटा प्लस में आ गया टेन थीटा, बराबर में क्या आ गया, तो बराबर में अपना RHS आ गया, बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया, बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया। यानी कि सेक थीटा प्लस में क्या हो गया, टेन थीटा, बराबर में हो गया RHS। यही हमको सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सॉरी 17, ये तो 16 था, 17 क्या है, 1 प्लस में सेक ए बटे में क्या है, तो बटे में है सेक ए, बराबर में क्या है, तो बराबर में है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस में कॉस है। बेटा LHS पार्ट ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लेंगे, टेकिंग LHS साइड, कौन सा साइड ले लेंगे, LHS साइड। तो 1 प्लस में सेक ए और बटे में क्या हो जाएगा, सेक ए, बटे में क्या हो जाएगा, सेक ए। अब 1 प्लस सेक ए कैसे करेंगे, तो 1 और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया, सही कह रहे हो आप लोग। एक अब सेक ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपान में कॉस ए लिख देंगे, सेक ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपान में कॉस ए, एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस में क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये क्या हो गया 1 बटे में कॉस ए। अब ये कॉस ए कहाँ पहुँच जाएगा, तो कॉस ए यानी कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा कॉस ए प्लस में 1 बचा, कॉस ए प्लस में क्या बचा 1 बचा, या प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसके एक मान के संयुग्मी से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, यानी 1 माइनस कॉस ए से गुणा, अब 1 माइनस कॉस ए से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा, 1 माइनस कॉस ए से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा, 1 माइनस कॉस ए से क्या करा देंगे बेटा, भाग करा देंगे, कराओ।
तो जब भाग और गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस भी, यानी कि क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस में कॉस है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस में क्या हो गया कॉस है। अब 1 माइनस कॉस ए हो गया, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है बेटा साइन स्क्वायर है, बटे में क्या था, तो बटे में था 1 माइनस कॉस है, अब बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में RHS हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक बेटा। LHS लेके हमने कौन सा सिद्ध कर दिया बेटा, RHS सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अब इसमें 18 जो है ये 16 का भाई है, इसमें हमने अपने मन से लिखा था 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें दे दिए हैं सर्वसम का जगह की राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर है प्लस बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को लागू करके ये सिद्ध कीजिए। इसी का भाई है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस का 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब जैसे यहाँ पे संयुग्मी से गुणा कराया, अगर यही 1 की जगह ये ऊपर लिखे होते तो ये संयुग्मी से गुणा ना कराना पड़ता, सिद्ध हो जाता। तो अब इस बार यही करेंगे, बराबर में क्या सिद्ध करना है, तो बराबर में सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस में क्या सिद्ध करना है कॉट ए। LHS पार्ट ले लेंगे, टेकिंग LHS साइड, यानी कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, अब बटे में क्या है, तो बटे में है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। अब अंश से क्या कॉमन कर लेंगे, तो अंश से कॉमन कर लेंगे, तो अंश से कॉमन कर लेंगे साइन ए, क्या कॉमन कर लेंगे साइन ए। इसमें क्या कॉमन किया था, कॉस ए कॉमन किया था, तो साइन ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर कॉट ए माइनस का 1, और 1 अपान साइन ए क्या होता है, तो 1 अपान साइन ए होता है कॉस ए के बटे में। अब नीचे से क्या कॉमन कर लेंगे, साइन ए कॉमन कर लेंगे, तो जब साइन ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, और साइन ए चला गया बाहर 1 हो गया, 1 अपान साइन ए क्या होता है, तो 1 अपान साइन ए होता है कॉस ए के। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस ए के अब प्लस कॉट ए, इनको पास पास कर लिया, अब -1 बटे में कॉट ए माइनस में कॉस ए के, अब +1 बाद में कर लिया। अब ऊपर वाले 1 की जगह क्या लिख देंगे, तो ऊपर वाले 1 की जगह लिख देंगे बेटा कॉट ए, अब ऊपर वाले 1 की जगह लिख देंगे। अब आपको दिए सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर की इधर ले आएंगे तो 1 की जगह क्या लिख देंगे, तो 1 की जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा था सेक स्क्वायर है माइनस में टेन स्क्वायर है बटे में, ये क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए +1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और अगेन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो अगेन ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। बटे में जैसा लिखा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का क्या लिखा 1 लिखा, ठीक है। अब ऊपर से कॉमन कर लो क्या कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, कॉसेक ए प्लस में क्या कॉमन कर लो कॉट ए। अब जो बचा वही लिख दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बचेगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। अब प्लस में आगे पीछे बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो प्लस में जब आगे पीछे लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 1 को आगे लिख दिया माइनस का कॉसेक ए और प्लस में क्या हो गया कॉट ए। देखो दिस से दिस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा कॉसेक ए और प्लस में क्या हो गया कॉट ए, बराबर में क्या हो गया RHS। बराबर में क्या हो गया बेटा RHS, यही हमको सिद्ध करना था, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 तो ये था ही, 19 देखते हैं। ठीक है, 19 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है? साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में सिद्ध करा रहे हैं बेटा टेन थीटा। क्या सिद्ध करा रहे हैं? टेन थीटा। तो ऐसा करते हैं, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे? एलएचएस, यानी कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, अब बटे में क्या आ जाएगा? तो बटे में लिए हैं 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ठीक बेटा, अब ऊपर से साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे? साइन थीटा को। और नीचे से किसको कॉमन करेंगे? तो नीचे से कॉस थीटा को कॉमन करेंगे। कॉमन करते हैं, जब यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब बेटा हमने आपको फार्मूला पढ़ाया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। कास 2 थीटा का क्या होता है? फार्मूला। ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, ये भी कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, और टेन थीटा, और टेन थीटा ही सिद्ध करा तो बराबर में क्या हो गया बेटा? RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया? RHS। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं? 19 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? लिखते हैं, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा बेटा, कॉसेक ए माइनस में कॉस ए, कॉसेक ए माइनस में साइन ए दिए बेटा। कॉसेक ए माइनस में क्या दिए हैं? साइन ए। अगेन ब्रैकेट में क्या है? तो अगेन ब्रैकेट में है सेक ए माइनस में कॉस ए, बराबर में सिद्ध करा रहा है 1 अपान में 10a प्लस में कॉट ए, ये सिद्ध करा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेंगे? तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा? एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, यानी कि कॉसेक ए माइनस में साइन है। अगेन ब्रैकेट में क्या दिए हैं? सेक ए माइनस में क्या दिए हैं? कॉस है। कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपान में साइन है। 1 अपान में क्या लिख सकते हैं? साइन है। ये साइन है ऑलरेडी लिखा है। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस है माइनस में क्या हो गया? कॉस हो गया। एक मान के क्या ले लेंगे? तो एक मान के लासा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, अब बटे में क्या हो गया? तो बटे में हो गया साइन है। बटे में क्या हो गया? साइन है। अब यहाँ लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? तो साइन स्क्वायर ए होता है। और इसके बटे में था साइन ए, और इसके बटे में क्या था बेटा? कॉस ए था। तो एक पावर से एक पावर ये कैंसिल, एक पावर से एक पावर ये कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास? साइन ए इंटू में क्या था? कॉस ए। जब बेटा कभी एलएचएस लेकर आरएचएस ना आए तो आप दोनों टर्म को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद दोनों मान बराबर आ जाएंगे। तो अब क्या ले लेंगे? तो अब आरएचएस पार्ट ले लेंगे। टेकिंग आरएचएस साइड, 1 अपान में 10a प्लस कॉट ए, तो 10a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो 10a को लिख सकते हैं साइन ए, बटे में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस ए, बटे में क्या लिख सकते हैं? साइन ए। ठीक है, अब लासा तो लेना आता ही होगा, तो साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का कॉस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा।
ये साइन ए इंटू कॉस ए, तो फ्रिक्शन पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू में क्या आ गया, कॉस ए। अब बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया RHS हो गया। बराबर में क्या आ गया, RHS। अब नहीं, अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया, तो दोनों को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये RHS टर्म था, ये RHS है, और ये LHS लिया तो सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो एक लाइन में लिख देंगे RHS LHS बराबर में RHS। दोनों को सॉल्व करने पर दोनों के मान बराबर आ गए, तो हमने कह दिया LHS बराबर में RHS। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा इसमें 3 पद हैं, तो क्या ले लेंगे, सबसे पहले प्रथम पद ले लेंगे। कौन सा पद ले लेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद में क्या दिए, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, अब बटे में क्या है, 1 माइनस में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। ये प्रथम पद है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर लिख देंगे बेटा। अब 1 अपान में कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, तो 1 अपान में कॉसेक स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कॉसे का क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर। साइन ए बटे में कॉसे का क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ऊपर लगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया तृतीय पद हो गया। बराबर में क्या हो गया, तृतीय पद हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ले लेंगे द्वितीय पद। कौन सा पद ले लेंगे, द्वितीय पद। द्वितीय पद, ठीक है। तो द्वितीय पद क्या होता है, 1 माइनस में tan a बटे में क्या होता है, 1 प्लस में tan a का होल ऑफ स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग होल स्क्वायर कर लेंगे। अलग अलग क्या कर लेंगे, यानी 1 माइनस में tan a का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। अब बटे में क्या लिख लेंगे, 1 tan a नहीं है यहाँ पे, cot a है, ठीक है। क्या है, cot a है। 1 माइनस में क्या हो जाएगा, cot a का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में 2a इंटू में b, यानी कि 2tan हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में cot स्क्वायर है और माइनस में 2 cot a हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और माइनस का 2tan a हो जाएगा। बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 cot a। अब सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर a की जगह आप लिख सकते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर है, 1 अपान में कॉस स्क्वायर है। tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, तो tan a की जगह लिख सकते हैं साइन a बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस a लिख सकते हैं, ठीक है। बटे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर है। और कॉट a की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट a की जगह लिख सकते हैं 2 cos a बटे में क्या लिख सकते हैं, साइन a, ठीक है। अब cos स्क्वायर लासा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, cos a का, तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू में क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, 1 मिनट, माइनस तो हर जगह है, यहाँ भी माइनस ही है, ठीक है, दोनों जगह माइनस ही है। 1 माइनस बटे में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, अब साइन ए इधर जाएगा, तो साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब बाई में साइन स्क्वायर एलसीएम है। अब देखो यही तो ब्रैकेट में लिखा है सेम सेम, तो दिस से दिस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर ए बराबर में क्या हो गया, तृतीय पद हो गया। कौन सा पद हो गया, तृतीय पद हो गया। तो प्रथम पद किसके बराबर आ गया, प्रथम पद द्वितीय पद के बराबर आ गया। द्वितीय पद किसके बराबर आ गया, तृतीय पद के। कैसे भैया, सिंपल सी बात है,
राम जो है वो श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ? तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ? तो राम मोहन का रिलेशन हुआ बेटा भाई भाई का। राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ? भाई भाई का। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में बेटा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसी साल अथवा में 2025 में पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन बन गए, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या एक सिद्ध करने के लिए बोल दिए, एक का मान पूछ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध करने वाला हम किए ले रहे हैं। सेक ए प्लस में 10a, अब क्या है बेटा 1 माइनस में साइन ए बराबर में क्या सिद्ध करना? तो बराबर में हमें सिद्ध करना कॉस ए। तो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस साइड बेटा, यानी कि सेक ए प्लस में क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। अगेन ब्रैकेट में क्या है? तो अगेन ब्रैकेट में है 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में क्या है? साइन ए। आप सेके को क्या लिख सकते हैं? तो सेके को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए। सेके को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान में कॉस ए। और 10a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए लिख सकते हैं। साइन ए बटे में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। ठीक है, ये जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा, नहीं 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन ए। लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में साइन ए, अगेन ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन ए। अब बटे में क्या आ जाएगा? तो होल बटे में आप लिख सकते हैं कॉस ए, क्योंकि लासा कितना आया? समान था, हर समान था, तो अंश जुड़ गए। एक ब्रैकेट में प्लस में, दूसरे में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 माइनस में क्या हो गया? तो 1 माइनस में हो गया साइन स्क्वायर है, बटे में क्या हो गया? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, बराबर बटे में क्या हो गया? कॉस ए। दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास? तो अपने पास आ गया कॉस ए। क्या आ गया बेटा? कॉस ए। अब यही तो बराबर है आरएचएस के, तो आरएचएस ही तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? आरएचएस ही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? आरएचएस ही करना था। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सिंपल सी बात है, इसमें मान पूछ दिए तो मान क्या आएगा? कॉस ए के मान के बराबर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 अपान में क्या है? तो 1 अपान में सेक ए है, माइनस में 10a है, ठीक है, -1 अपान में कॉस ए है, बराबर में क्या सिद्ध करा रहे हैं? तो बराबर में सिद्ध करा रहे हैं 1 अपान में कॉस ए, 1 अपान कॉस ए माइनस में 1 अपान में सेक ए प्लस में 10a माइनस है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं? एलएचएस, टेकिंग एलएचएस साइड। 1 अपान में सेक ए माइनस में क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा, -1 अपान में कॉस ए। संयुग्मी से गुणा करा देंगे, यानी कि सेक ए माइनस 10a लिखा ना है, तो इसमें क्या करेंगे? सेक ए माइनस 10a से सेक ए प्लस 10a से गुणा, और सेक ए प्लस 10a से क्या करा लेंगे? भाग करा लेंगे। ऐसा कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण बोलते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अब 1 अपान कॉस ए क्या होता है? तो 1 अपान कॉस ए होता है सेक ए। 1 अपान कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है। अब ऊपर क्या बचा? तो ऊपर अपने पास है सेक ए प्लस में क्या है? 10a। सेक ए प्लस में क्या है? 10a। एक ब्रैकेट में प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस भी, a स्क्वायर माइनस में क्या है? b स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर है माइनस में क्या है? 10 स्क्वायर है, और माइनस में क्या है? सेक ए है। और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है? तो सेक स्क्वायर है माइनस में 10 स्क्वायर है होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, माइनस का सेक है, ठीक है। अब देखो माइनस का सेक ए लिखा है और प्लस का सेक ए लिखा है, दोनों को काट सकते हैं, लेकिन काट देंगे तो फिर सवाल को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेप हो गया इंपॉर्टेंट यहीं से। तो आपको क्या करना है? तो ये सेक ए को ऐसे रखना, अब यहाँ से कॉमन करना माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस का सेक ए माइनस में क्या हो गया? 10a। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं? तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए। अब इसमें संयुग्मी से गुणा करा देंगे। सेक ए माइनस में 10a लिखा था, लिखा रहने दो, संयुग्मी से गुणा करा दो, यानी कि सेक ए प्लस में 10a से गुणा, भाग, और सेक ए प्लस 10a से गुणा करा दिया।
इसी को तो कहते हैं संयुग्मी से गुणा कराना। 1 में कॉस ए हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या हो गया 10 स्क्वायर। अब बटे में क्या है, तो बटे में है सेक ए और प्लस में क्या है 10 है। और आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए होता है बेटा 1। अब बटे में क्या हो गया सेक ए और प्लस में क्या हो गया 10 ए हो गया, सेक ए प्लस में 10 ए हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS। तो बेटा देखो LHS लेके RHS सिद्ध कर दिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। कौन हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। 24 सबसे पहले करते हैं। तो 24 क्या है, 1 बाई में गिवन है आपको कॉसे के माइनस में कॉट ए, कॉसे के माइनस में कॉट ए इक्वल टू में है 1 प्लस में कॉस ए बाई में है साइन ए, बाई में क्या है साइन ए। सबसे पहले आपको बेटा कुछ नहीं करना, टेकिंग LHS साइड LHS पार्ट ले लेते हैं। तो क्या गिवन है 1 बाई में कॉसे के माइनस में कॉट है, कॉसे के माइनस में कॉट है। अब बेटा साइन कॉस में चेंज करने के कॉसे के को क्या लिख सकते हैं 1 में साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए और बटे में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब ये साइन ए पलट जाएगा तो क्या ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे में क्या हो गया 1 माइनस में कॉस ए हो गया बेटा। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए से गुणा करा देंगे और 1 प्लस कॉस ए से क्या करा देंगे भाग करा देंगे, ऐसा करा सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर हो गया साइन ए और अगेन ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस में कॉस है, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में क्या हो गया कॉस स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है साइन ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। बेटा एक पावर से ये साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और जो सिद्ध करना था वही अपने पास आ गया, यानी 1 प्लस कॉस ए और बटे में क्या हो गया बेटा साइन ए हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा, 1 बाई में 1 माइनस में कॉस ए माइनस प्लस 1 बाई में 1 प्लस में कॉस ए बराबर में क्या है 2 कॉस ए स्क्वायर है। सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेंगे, तो सबसे पहले ले लेंगे LHS पार्ट, यानी 1 बाई में 1 माइनस में कॉस ए अपान में 1 प्लस में कॉस ए संयुग्मी से गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए 1 माइनस में कॉस ए हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए, अगेन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है साइन स्क्वायर है। अब 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं ये जितने भी सवाल पढ़ाए गए हैं 8C एक्सरसाइज के, अब लास्ट एक्सरसाइज एक और बची है 8D, नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 14 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।